अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जनरल साइंस 8th के हवाले से ये लेक्चर है और इस लेक्चर में हमने एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना है कि चैप्टर, और ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 9 है। इस चैप्टर में हमने एमसीक्यूज़ के पॉसिबल ऑप्शंस या करेक्ट ऑप्शंस को हमने देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर जाते हैं। चैप्टर नंबर 9 है क्लास 8 का केपीके बोर्ड की जो हमारी जनरल साइंस है उसका। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मिरर सरफेस। कहता है कि एक मिरर सरफेस है, उसके उसके साथ आपने 30 डिग्री के एंगल के ऊपर आपने एक रे ऑफ लाइट को प्रोजेक्ट किया है। रे ऑफ लाइट जो है उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? तो स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फॉर द प्लेन मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा यानी कि 30 डिग्री होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारे पास 30 डिग्री ही होगा। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि 30 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारे पास 30 डिग्री ही होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, if the angle of incidence is 45 degree then what will be the angle of reflection? again students, वही क्वेश्चन है, उसी को रिपीट कर रहा है। तो angle of incidence is equal to angle of reflection, therefore we have option number B is the correct option, 45 degree. Which letter after reflection from the plane mirror will appear unchanged? स्टूडेंट्स, एक का हमारे पास मिरर है, उसके सामने हम इन सब लेटर्स को लेते हैं और कौन सा लेटर हमें चेंज नहीं लगता। स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि हम जो मिरर है वो यहाँ पे इसके ऊपर ले रहे हैं। अगर आप यहाँ पे साइड पे लेंगे उस केस में हमारे पास डिफरेंट रीडिंग आएगी, जब हम यहाँ पे ऊपर लेंगे हमारे पास डिफरेंट रीडिंग आएगी। तो मैं ये जो क्वेश्चन है ये इस रेफरेंस से ले रहा हूँ, इस रेफरेंस से हल कर रहा हूँ कि जो मैंने प्लेन मिरर लिया हुआ है वो एट द अपर साइड लिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जे और एम एट द अपर साइड ये कभी भी आपको एक जैसे नहीं दिखाई देंगे। अभी के और ई में थोड़ा सा फर्क है। स्टूडेंट्स, के का ये जो हिस्सा है नीचे वाला, ये ऊपर वाले हिस्से से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो ये आपको यहाँ पे डिफरेंट दिखाई देगा। माइन्यूट सा फर्क आपको मिरर के अंदर नजर आएगा, लेकिन लाजमी नजर आएगा। जबकि ई जो है, ये जब आप मिरर को यहाँ ऊपर रखेंगे, अप बिल्कुल ऊपर वाली जगह के ऊपर, तो यहाँ पे आपको ये बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, इसमें कोई भी फर्क आपको नहीं नजर आएगा। स्टूडेंट्स, therefore in this regard option number B is the correct option. स्टूडेंट्स, अगर आप इसी मिरर को यहाँ पे अपसाइड डाउन रखते हैं यानी कि साइड के ऊपर रखते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर ये जो M लेटर है और जो E लेटर है ये दोनों आपको एक जैसे दिखाई देंगे। तो स्टूडेंट्स, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, when light enters from air to water it। स्टूडेंट्स, जब लाइट रे एयर से वाटर के अंदर इंटर होती है तो स्टूडेंट्स क्या होता है? ऑप्शंस को पढ़ते हैं। कंटिन्यूस इट्स पाथ एज स्ट्रेट लाइन। नो स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं हो सकता, इसलिए कि रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन में हमारे पास जब भी एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो अपने पाथ को चेंज करती है। तो स्टूडेंट्स, कैसे पाथ को चेंज करेगी? जब रेयर से यानी कि एयर से वाटर में जाएगी तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, और जब वाटर से रेयर में जाएगी, एयर में जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये एयर टू वाटर है तो इसलिए बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, द लाइट रे पासिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास विल कॉज द स्पीड ऑफ लाइट टू। तो स्टूडेंट्स, एक रे है जो एयर से वाटर
ग्लास के अंदर इंटर हो रही है, तो स्टूडेंट्स उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कभी भी सेम नहीं रहेगी, वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। इसमें ऑप्शन नंबर हमारे पास सी बिल्कुल ठीक है जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, फॉर कनकेव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड image of the same size is formed when the object is। स्टूडेंट्स इसके लिए हम एक बुक के ऊपर ही हम यहाँ पे पीछे देखते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। जब हमने इमेज फॉर्मेशन मुख्तलिफ रेज की हमने पढ़ी थी, तो स्टूडेंट्स उसमें हमारे पास था, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास था जी ऑब्जेक्ट बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनता है होता है तो इमेज जो है स्टूडेंट्स जिस सी और एफ के दरमियान में बनता है, जबकि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर होता है तो उसी मैग्निफिकेशन का और उसी जगह के ऊपर हमारे पास इमेज भी बनता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में अगर आप देखें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे ज्यादा सूटेबल है और यही ऑप्शन करेक्ट है। फॉर कनकेव मिरर नो इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज। स्टूडेंट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी हमने देखा है इमेज बनता है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इमेज बनता है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट भी इमेज बनता है। तो स्टूडेंट्स एट फोकस पॉइंट भी हमारे पास इमेज बनता है, लेकिन वो इतना इनलार्ज होता है कि हम उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते, हम उसको देख नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास डी है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं। टू गेट एन इनलार्ज एंड अपराइट इमेज विच मिरर वी शुड यूज। कहता है कि इनलार्ज यानी कि बड़ा और अपराइट इमेज और सीधा इमेज, विच मिरर वी शुड यूज। स्टूडेंट्स जो कन्वेक्स मिरर है उसके केस में हमारे पास अपराइट इमेज हर दफा आता है, लेकिन वो जो इमेज होता है वो डिमिनिश होता है, छोटा होता है, इनलार्ज कभी भी नहीं होता। तो इसके मतलब है कि जहां पे हमारे पास कन्वेक्स मिरर है वो हम नहीं ले सकते। स्टूडेंट्स प्लेन मिरर उतना ही आपको इमेज देगा जितना आप का ऑब्जेक्ट है, और वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट दूर है या करीब है। दूर है तो वो इमेज छोटा देगा, करीब है तो वो इमेज बड़ा देगा। रफ मिरर के ऊपर हमारे पास सही इमेज हमें ऑब्टेन नहीं होता। स्टूडेंट्स कनकेव मिरर जो है वो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक समझने के लिए ये इमेज बनता कहाँ पे है। स्टूडेंट्स जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकल पॉइंट एंड द पोल हम रखेंगे तो हमारे पास जो इमेज हासिल होगा स्टूडेंट्स वो हासिल होगा एक अपराइट इमेज हासिल होगा। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं और ये इमेज बहुत बड़ा होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ऑप्शन जो है ये बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स हम आते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके ऊपर। द फिगर शोज द प्लेन मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक, द करेक्ट टाइम इज। स्टूडेंट्स ये जो इमेज है ये हम क्लॉक के ऊपर देख रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसको आप प्लेन मिरर के अपोजिट रख के इस क्लॉक को देखें तो स्टूडेंट्स ये 8:05 हमारे पास टाइम बनता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो घड़ी है ये जरा सा 8 की तरफ होनी चाहिए, बाकी ये 8:05 टाइम बनता है। A dentist using a small dental image uses a small dental image to help magnify teeth in your mouth। तो स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन के लिए हमेशा से कनकेव मिरर इस्तेमाल होता है, कन्वेक्स और प्लेन मिरर इस्तेमाल नहीं होते। स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स ये आपके पास थे चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा होगा। स्टूडेंट्स थैंक यू जी।